एवरीवन गाइस। सो आज हम वही रिमेनिंग जो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के 4 हैबिट्स बताया था। आई होप आपको समझा होगा और प्लीज़ वो बुक रीड करो बिकॉज इट्स अमेजिंग बुक। आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ रीड दैट बुक so it will help you to enhance your life and whatever goal you have in your life that will be you can achieve by reading that book and without hard work you can't do that. So आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके सो मैं आज 5वां टॉपिक उस पर बात करता हूँ जो 5वां हैबिट है। Seek first to understand the to be the understand. ओके सो ये चीज़ें हैं कि अंडरस्टैंड का मतलब क्या है। सीक टू बी अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड। इससे हमारा क्या लेना है। ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ों पे अगर फोकस आपके गोल पे आपको एकदम प्रॉपर रहना है तो आपको हर चीज़ों पे ध्यान देना है, हर एक पॉइंट ऑफ एरिया पे ध्यान देना है। जस्ट लाइक अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आपका एकदम प्रॉपर फोकस होना चाहिए। सो सीक टू अंडरस्टैंड का 5 टाइप के लिसनिंग होते हैं। ओके एज पर ऑथर बोलते हैं कि पहला होता है एक प्रिटेंडिंग लिसनिंग। उसमें क्या होता है, आप जैसे टीचर, एग्जांपल लेता हूँ मैं, टीचर आपसे बात कर रहे हैं बट आप उनको ऐसा दिख रहा है कि आप उनकी बातों को सुन रहे हो बट ऐसा नहीं है, आप प्रिटेंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो बातों को सुनने के लिए। एक होता है अटेंटिव लिसनिंग, जो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, आप किसी के मतलब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो एरिया में आप वीडियोस देखते हो। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ पबजी। आजकल एवरी पीपल हैव अ क्रेजी माइंड इन दैट। ओके सो वो चीज़ें आप बहुत ध्यान से केयरफुली देखोगे। पबजी का कोई भी वीडियो, फ्री फायर, वट एवर मीन्स गेमिंग, आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो चीज़ों को। सो मेरा वो पॉइंट नहीं है आपको ऐसा वो ट्रेवल करने का, बट मैंने एग्जांपल लिया। ओके सो मैं अपने एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको। एक होता है सेलेक्टिव लिसनिंग, जो हमको जो चीज़ें हमको सुनना है वो हम सुनते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। फिर होता है एक इग्नोरिंग लिसनिंग। इग्नोरिंग लिसनिंग में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ें बोल रहे हैं सामने वाला, आप बस सुन के जस्ट इग्नोर कर रहे हो। और फिफ्थ है एम्पैथेटिक लिसनिंग। उसमें क्या होता है कि हमारा ऑथर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको बहुत ही प्रॉपरली केयरफुली आपको ध्यान देना है। ओके सो ये सारी चीज़ें हर एरिया में आपको वर्क करना है। अब हम आ जाते हैं हैबिट नंबर 6 पे, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब क्या है, सिनर्जाइज ये ग्रीक वर्ड है, इसको बोलते हैं वर्क टुगेदर टू बी मोर इफेक्टिव। ओके सो जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कोई भी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। सो आपको अलग अलग टास्क दिया गया है, वो आपको अगर अलग अलग टास्क दिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे। मे बी समवेयर यू आर गोइंग टू स्टक। ओके तो आपके साथ हो सकता है, इवन मेरे साथ भी हो सकता है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। लाइफ में भी, लाइफ के बारे में देखो, कहीं ना कहीं आप फंसते हो, कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो, तो आपको कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है जिससे आप वो चीज़ों को थोड़ा सा आपको मोटिवेट करता है, आप और आगे पुश होते हो, अपने आप को पुश करने की कोशिश करते हो। लाइफ में ये हर एक रूल पे फॉलो होता है। तो अभी सिनर्जाइज से हमारा क्या लेना है, मैं प्रोजेक्ट लिया, अभी हमारा अगर वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने आपको ये बोला ये एरिया में सबको अलग अलग पॉइंट पे काम करना है। और टीम वर्क क्या होता है, टीम वर्क अगर मिलके करेंगे, अगर मैंने वो प्रोजेक्ट को मैंने 5 लोगों में एक मैंने टीम बनाया, वो टीम क्या करेगा, अपना अपना एक टॉपिक इंटरेस्ट का ले लेगा और उस पर वर्क करेगा। तो अगर वो इंडिविजुअली करेंगे सो उनका और अच्छा वो प्रोग्रेस होगा। सो ये मेरा वर्किंग टुगेदर से मेरा ये है पॉइंट ऑफ व्यू, ऑथर का कहना है, स्टीफन कोवी का। तो उससे हमारा इफेक्टिव और प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होता है। ओके सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वर्क इन टीम करना है। आप प्रोजेक्ट कोई भी विदाउट किसी के, आपके टीचर, आपके मैनेजर, आपके बॉस,
इनके विदाउट एडवाइस सजेशन के बिना समवेयर यू आर गोइंग टू स्टक, उनके एडवाइस मिल लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे वर्क किए हैं, अभी में भी कर रहे होंगे। ओके, सो आ जाते हैं हम हैबिट नंबर 7 पे। हैबिट नंबर 7 है शार्पेन द सॉ। शार्पेन द सॉ का मतलब क्या है? अभी ऑथर बोलते हैं शार्पेन द सॉ मतलब हमें 4 एरिया में बहुत फोकस होना है। तो उसमें एक आता है फिजिकल। फिजिकल के अंदर क्या है? एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, नर्चर करना, अपने आप को खुद का ध्यान रखना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमें कौन से एरिया में वर्क करना है जिससे हम स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो, हैप्पीनेस हो लाइफ में और हम ग्रो करें अपने लाइफ में। ओके, सो सेकंड है मेंटल। मेंटली मतलब कैसे हम फिट कर रह सकते हैं? रीडिंग, विजुअलाइज करेंगे, आइडियाज़, नए प्लान बनाएंगे और राइट करेंगे उसको। जैसे लाइक आप एग्ज़ाम के पहले बहुत प्रिपेयर होते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देना है। उसमें आप प्लान बनाते हो मुझे कैसे स्टडी करना है ताकि मैं प्रॉपर आई वांट टू हैव अ गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन वॉट एवर, मतलब आपको कहीं भी कौन से भी क्लास में इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, मतलब आप उसको प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। सो वो सारी चीज़ें इसमें आती है। ओके, सोशल इमोशनल, ओके, ये सर्विसेज है, एम्पैथी, सहानुभूति, अपने सोशली कैसे स्ट्रांग होना है, किसी की हेल्प करना है, हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द नेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आती है। और सिक्योरिटी इसमें भी आती है, हमारे खुद के सिक्योरिटी को लेके हम कैसे अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। और लास्ट वन स्पिरिचुअल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये एरिया। वैल्यू ऑफ क्लियरिफिकेशन, कोई भी चीज़ों को हम सोच समझ के, उसे समझ के और ध्यान रखें कि क्या बोल रहे हैं हम, कुछ भी उसके पहले हमें क्लियरिफिकेशन होना ज़रूरी है। ओके, और कमिटमेंट हमारा क्या है उस पॉइंट को लेके, मतलब अब अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या वो टॉपिक रेलेवेंट है बोलने के लिए। ओके, सो वो कमिटमेंट होना चाहिए आपका, आपके वर्क के अगेन। ओके, सो वर्क आप कितना डीपली करते हो, गोल के कमिटमेंट हो आप, गोल से रिलेटेड, गोल को अचीव करने के लिए क्या कमिटेड हो आप, क्या क्या वर्क कर रहे हो उसके लिए। ओके, स्टडी एंड मेडिटेशन, सो स्टडी और मेडिटेशन भी एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो उस एरिया में भी आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप में भी यू आर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टू डू योगा, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम्स इन दैट कैटेगरी। और स्टडी, आप अपने लाइफ से कितना रिलेटेड हो, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो कैट मैट, आप एसएससी सीजीएल, कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए, जस्ट लाइक इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड हायर एजुकेशन और आपको फॉरेन जाना है, तो उसके लिए आपको स्टडी पे बहुत फोकस रहना। फोकस, मैं ये नहीं कहता आप पूरे 24 घंटे पढ़ो, आइंस्टाइन नहीं हो आप। ओके, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, मे भी आपका सबका अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, सबका अलग अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कहता। बट प्लीज़ आप उस एरिया में फोकस करो ताकि आपका लाइफ इन्हांस हो और आप अपने गोल की तरफ एक एक स्टेप लेडर पे आप चढ़ो, क्लाइंब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। सो प्लीज़ अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ।